कृषि बिल के खिलाफ किया गया चक्का जाम। जी हां, खबर है बिहार के समस्तीपुर जिले के अंतर्गत विभूतिपुर प्रखंड के अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर किसान विरोधी बिल के खिलाफ किसान संगठन के द्वारा बिहार के समस्तीपुर जिले के प्रखंड विभूतिपुर कल्याणपुर महावीर चौक पर सड़क जाम किया गया। विद्यानंद विद्यार्थी रामविलास प्रवासी की अध्यक्षता में सभा की गई। सभा का किसान नेता विभूतिपुर के विधायक कॉमरेड अजय कुमार किसान विरोधी बिल का विस्तार से चर्चा करते हुए बिल को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस बिल के माध्यम से सरकार पूंजीपतियों के हाथों देश को गुलाम बनाने की साजिश कर रही है। सभा को सीपीएम नेता नरेश राय, विनोद कुमार, विनय कुमार, रामचंद्र ठाकुर, परमानंद खेतिहर मजदूर यूनियन नेता शशिकांत झा, किसान नेता श्याम किशोर कमल, कृष्णमूर्ति, बबलू कुमार ने संबोधित करते हुए कृषि बिल को किसान विरोधी बिल बताया है। देखिए विभूतिपुर से प्रणव कुमार की यह खास रिपोर्ट। एक जन विरोधी कदम उन्होंने उठाया और कृषि के क्षेत्र में पार्लियामेंट के अंदर 3 बिल उन्होंने लाया। ये पार्लियामेंट के इतिहास की पहली घटना जिस बिल पर कोई बहस किए बगैर सीधे उसको कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। ऐसा नहीं है कि इस देश के अंदर किसान के लिए कोई कानून नहीं बना था, बल्कि कानून बने हुए थे। उस कानून को बदलने का काम देश की हुकूमत नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और उसने जो बदला है उसका सबसे पहले असर जिस राज्य के किसान के ऊपर पड़ा है, उस राज्य के किसान आज उस दिल्ली के 5 बॉर्डर से होते हुए वो दिल्ली की हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के रास्ते को किसानों ने बंद कर दिया। बात ये नहीं है, दिल्ली के रास्ते को किसान नहीं बंद किया है, बल्कि दिल्ली के रास्ते से किसान तो दिल्ली जाकर के जंतर मंतर पर अपने कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं या फिर वो रामलीला मैदान में। सरकार दिल्ली जाने से रोके हुए है। क्यों रोके हुए है? उन्हें कहा जा रहा है, हमारे साथी बता रहे हैं कि वो आतंकवादी है, कभी कहता है कि वो अलगाववादी है, कभी वो कहता है राष्ट्र विरोधी है। अरे वो ना अलगाववादी है, ना आतंकवादी है, ना राष्ट्र विरोधी है, वो इस देश के अन्नदाता हैं। अगर वो चाहें, जो वहां बैठे हुए किसान, पूरे देश के किसान अगर एक दिन अपने काम को रोक करके हड़ताल कर दे तो पूरी दुनिया भूख से तड़पने लगेगी। वो किसान अपनी आवाज को लेकर के वहां जाना चाहते हैं। वो आतंकवादी नहीं है, वो किसान है। पूरी जिंदगी को, चाहे पूस की ठंड की रात हो या जेठ की दोपहरिया हो, उसकी चिंता किए बगैर पूरे दुनिया को, पूरे देश को के आम आवाम का पेट भरने का वो काम कर रहा है। वो किसान और उनका मांग जो है वो 3 कानून, उस 3 कानून के बारे में आपको भी समझना पड़ेगा। उस 3 कोई सड़क जाम नहीं कर सकते, और अगर सड़क जाम कीजिएगा, इसमें कोई नौजवान पकड़ाइएगा तो उनको नौकरी नहीं मिलेगी। अब आपको कोई जो ठेकेदारी भी नहीं मिलेगी। अरे आश्चर्य होता है, नीतीश जी आपका जन्म कहाँ हुआ था? आपका जन्म हुआ था इस देश में जब इमरजेंसी की लड़ाई चल रही थी, बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब संघर्ष चल रहा था। उस संघर्ष के कोख से आप पैदा लिए थे। आप उस संघर्ष के कोख से पैदा लिए थे जिस संघर्षों ने इस देश के अंदर हजारों पटरियों को उखाड़ा था, हजारों जो है जगह पर जो है सड़क को जाम किया था, हजारों जगह रेल को जाम किया था। आप वहां से पैदा लेकर के आए हैं। आज उसी को आप उसी संघर्ष को कहते हैं कि ये गैर कानूनी है। इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और इस देश में इंदिरा गांधी से ज्यादा कोई बड़ा तानाशाह आज तक पैदा नहीं लिया। जब उसकी देश की जनता ने जब उसके खिलाफ एक बार गुस्सा किया तो एक गीत बज गया था, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। तो मोदी जी और नीतीश जी, आप जरूर में चूर मत होइए। आपकी सत्ता जो चल रही है 47 एमएलए को लेकर के चल रहा है। विधानसभा के अंदर हम भी बैठते हैं, अभी जाते हैं आपके आशीर्वाद से हम गए। उनकी घिघी बंधी रहती है। बीजेपी के नेताओं के सामने बीजेपी के जो उप प्रधानमंत्री 2 हैं, उनके बाएं और दाएं बैठते, इनको हिलने नहीं देता है। और वो जो पेपर भेजता है, जो चुटकुट भेजता है, वो पढ़ते हैं। इनकी औकात क्या है? क्या इनकी औकात है?